पूरी दुनिया के अंदर जो लिमिटेड एडिशन की गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों की एक अपनी वैल्यू होती है और लोग उन गाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। फिर वो किसी भी ब्रांड की गाड़ी क्यों ना हो, ब्रांड की तरफ से ही कुछ लिमिटेड एडिशंस दिए जाते हैं और वो नंबर भी लिमिटेड होते हैं गाड़ियों के। उन गाड़ियों के अंदर कुछ फैंसी फ्रिल्स होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स होते हैं जो कि आम उसी वेरिएंट के अंदर सेम मॉडल की गाड़ी के अंदर नहीं होते। और आज मैं आपको एक ऐसी ही लिमिटेड एडिशन की गाड़ी दिखा रहा हूं जो कि जापानीज ब्रांड निसान की तरफ से है। ये है निसान नोट ओरा निज्मो स्पोर्ट्स लिमिटेड एडिशन। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम गाड़ियां हैं जो ये वाली आप जो देख रहे हैं इसके साथ की। और फिर मजे की बात यह कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, इतनी लो माइलेज है कि इस गाड़ी को देखकर आपको ये एहसास होगा कि यार ये गाड़ी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। फिर मजे की बात यह कि जापानीज गाड़ियां जो खासतौर पर इस तरह की आती हैं, ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि बगैर ग्रेड के गाड़ी इंपोर्ट की जाए। ग्रेड के बगैर वाली गाड़ी का फायदा यह होता है कि वो गाड़ी पाकिस्तान के अंदर सस्ती होती है, लेकिन उस गाड़ी की कोई हिस्ट्री नहीं होती, उस गाड़ी का ये नहीं पता होता कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। लेकिन ये जो गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूं ये 4.5 ग्रेड की व्हीकल है जिसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट भी मौजूद है। तो आप इस गाड़ी की पूरी हिस्ट्री जो है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। फिर दूसरी बात यह कि अगर आपने लंबे अरसे के लिए अपने लिए गाड़ी लेनी है तो आपको ऐसी गाड़ी चाहिए होगी जो नॉन एक्सीडेंटल हो, लो माइलेज हो। और खासतौर पर जापानीज गाड़ियों में एक टर्म यूज होती है जिसको मीटर रिवर्स कहा जाता है। मीटर रिवर्स गाड़ी ना हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता मीटर के ऊपर गाड़ी कुछ और माइलेज शो कर रही होती है। असल में जब आप देखते हैं उस गाड़ी के रियल माइलेज जो उसकी कंडीशन है उसको आप जब देखते हैं तो वो कुछ और शो कर रही होती है। इस तरह की गाड़ी अगर आप नहीं लेना चाहते तो इस वीडियो को आप पूरा देख लें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप इस गाड़ी को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ये समझ लें कि वन ऑफ इट्स काइंड है और इस कंडीशन में आपको जो मिल रही है। मॉडल और डिटेल्स की बात करते चलें तो खैर डिटेल्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी हैं। ये निसान नोट ओरा निज्मो स्पोर्ट्स लिमिटेड एडिशन है, 2021 का मॉडल है, 2024 की पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट है और इस गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ 8,800 किलोमीटर ड्राइव किया गया और ये पाकिस्तान में नहीं चली है, इसको जापान में ही ड्राइव किया गया है। ऑक्शन शीट पर आप इंफॉर्मेशन इसकी देख भी सकते हैं। तो ये 4.5 ग्रेड की गाड़ी है जिसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट भी मौजूद है। तो गाड़ी की पूरी हिस्ट्री आपको पता होगी कि आपने एक्चुअल में ली क्या चीज है। और अगर मैं इस गाड़ी के इंजन की बात करूं तो अभी आप पाकिस्तान में देखें कि बहुत सारी रीव टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हाइप भी बनी हुई है। लेकिन असल में अगर रेव कोई गाड़ी स्टार्ट में आई थी तो वो निसान की तरफ से ही आई थी। निसान नोट की आप फर्स्ट जनरेशन देख लें, फिर सेकंड जनरेशन देख लें और ये सेकंड जनरेशन ही के ऊपर बेस करती है निसान निज्मो ओरा। और इस गाड़ी को जो है ना, यकीन माने आप, ये इतनी कोई तेज गाड़ी है। 1.8 ग्रैंडे, 1.8 होंडा सिविक, या 8 को तो छोड़ें, नई 1.5 टर्बो होंडा सिविक भी इस गाड़ी का मुकाबला नहीं करती। ये गाड़ी उनसे बहुत तेज है, बहुत ही ज्यादा तेज है। और दूसरी बात ये कि तेज होने के साथ साथ इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो आपको 1 लीटर में आराम से 30 तक की मिल सकती है। मतलब ये वो 22-25 वाला सीन नहीं है इस गाड़ी का, ये आपको आराम से 30 तक की एवरेज दे सकती है। और कई केसेस में ये 1 लीटर फ्यूल में 35 तक की भी एवरेज आपको देने की सलाहियत रखती है। और यकीन माने कि इसके अंदर हर वो फीचर आपको मिलेगा जो किसी भी स्पोर्ट्स कार से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अंदर चलकर हम देखेंगे भी और मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। गाड़ी की तरफ आते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको जरा इस गाड़ी की की दिखाता हूँ। इस की को देखकर आपको किस गाड़ी की याद आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। एक स्पोर्ट्स कार है और पूरी दुनिया में वो गाड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसकी की बिल्कुल उसी जैसी है। सो हमारे पास लॉक और अनलॉक का फीचर आता है। ये बैक साइड पर एक बटन है, इसको आप जब प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से रिलीज हो जाएगी और मैन्युअली आप इसकी की को भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक्सटीरियर की तरफ आने से पहले मैं जरा इस गाड़ी की हेडलाइट्स को करता हूँ ऑन और जरा आप इस गाड़ी की लाइट्स की लुक्स चेक कर लें ताकि आपको पता हो कि एक्सटीरियर में ये गाड़ी दिखने में लाइट्स जब ऑन होती हैं तो फिर ये गाड़ी कैसे लगती है। और दूसरी बात ये, जब आप गाड़ी के अंदर आकर बैठेंगे इसकी ये जो ब्लैक एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन की थीम है, यकीन माने बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। एक प्रॉपर स्पोर्टियर टच आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा। डिफरेंट जगहों पर आपको कार्बन फाइबर की टचिंग भी मिलती है और साथ ही साथ आपको इसमें लेदर की टचिंग भी मिलती है। लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं और ये कुछ इस तरीके से इसकी लाइट्स ऑन होती हैं। हैजर्ड लाइट स्विच को भी हम ऑन कर लेते हैं और ये गाड़ी कुछ ऐसे आपको लुक्स प्रोवाइड करेगी फ्रंट साइड से। अच्छा, नो डाउट कि इस गाड़ी की लुक्स फ्रंट से बहुत ज्यादा एरोडायनेमिक हैं। ऑब्वियस सी बात है, इस तरह की गाड़ियों को फ्यूल एफिशिएंट होने के लिए बनाया जाता है
है। तो अगर आप देखें एक प्रॉपर स्लोप फ्रंट पर आपको मिलता है, मैसिव किस्म की ग्रिल है, फिर उसके साथ हमारे पास LED प्रोजेक्टर लाइट्स आपको मिलते हैं। सो बेसिकली 4 लैंप्स हैं इसके अंदर, जिसमें 3 इसकी लो बीम के लिए यूज होंगे और एक सबसे बड़ी लाइट, बड़ा लैंप जो है वो हाई बीम के लिए यूज होता है। फिर यहाँ पर हमारे पास DRLs हैं जो कि इसके इंडिकेटर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर मैं इसके इंडिकेटर्स को ऑफ करता हूँ तो फिर आपको इसके DRL नजर आएंगे फ्रंट साइड पर, जो कि कुछ ऐसे ऑन होते हैं। ओवरऑल जब आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देखेंगे तो यकीन माने ये एक कंप्लीट पैकेज है। एक और चीज कि ना सिर्फ ये गाड़ी इंटीरियर में 2 टोन कलर कॉम्बिनेशन शेयर करती है, बल्कि इसका एक्सटीरियर भी आपको सेम रेड, ब्लैक एंड बॉडी कलर के कॉम्बिनेशन में मिलता है। फॉर एग्जांपल ये जो आप इस गाड़ी का स्प्लिटर देख रहे हैं, बम्पर स्प्लिटर लिप, ये रेड के कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर रेडार है हमारे पास, फिर निज़्मो का बैज आपको फ्रंट साइड पर भी मिलेगा, और ये स्प्लिटर लिप इस गाड़ी को फ्रंट से बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही स्पोर्टियर लुक प्रोवाइड करता है। और अगर आप इस गाड़ी की साइड पर आ जाएं तो यहाँ भी आपको सेम वही रेड कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आइकॉनिक थीम चलती हुई नजर आएगी, जिसमें इसके मिरर्स रेड हैं, इसकी जो वेस्ट लाइन के नीचे क्लाइडिंग चलती है वो ब्लैक एंड रेड है। तो ओवरऑल गाड़ी की पूरी एक्सटीरियर की थीम में आपको एक बैलेंस्ड किस्म की लुक नजर आती है, जो कि इस गाड़ी को आइकॉनिक निज़्मो वाली लुक्स प्रोवाइड करती है। रिम्स की तरफ आ जाएं, बल्कि एक और चीज, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी के बम्पर में आपको निज़्मो का बैज मिलेगा, तो पूरी गाड़ी में डिफरेंट जगहों पर आपको निज़्मो की बैजिंग हर जगह पर नजर आएगी, जिसकी वजह से आपको एहसास होगा कि यार आप निसान नोट का एक स्पेशल वेरिएंट चला रहे हैं, जो कि हर किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत यूनिक है। ऑब्वियस सी बात है, जो कार लवर्स हैं उनको पता है इस गाड़ी की वैल्यू का, और ये पाकिस्तान के अंदर इतनी लो माइलेज के साथ निज़्मो मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगी। अब आप देखें इसके टायर्स के ऊपर भी आपको निज़्मो लिखा हुआ मिलेगा, तो छोटी छोटी चीजों में आप अटेंशन टू डिटेल देखेंगे। फिर टायर्स 2 टोन कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, मिशेलिन का टायर इसके ऊपर लगा हुआ है अभी। और अगर टायर साइज की बात की जाए तो इसमें 17 साइज के रिम्स यूज किए जाते हैं। ब्लैक्ड आउट होने की वजह से ये गाड़ी को काफी खूबसूरत लुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी रेड कलर कॉम्बिनेशन यूज करती है एक्सटीरियर और इंटीरियर के कलर्स में, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाड़ी एक प्रॉपर 2 टोन कलर कॉम्बिनेशन में आती है, जिसमें इसका पूरा रूफ अगर देखेंगे तो ये ब्लैक्ड आउट है, और फिर साथ ही साथ इस गाड़ी के पिलर्स जो हैं वो भी ब्लैक कलर में है, इस गाड़ी के व्हील्स ब्लैक कलर में हैं। तो आपको एक्सटीरियर इसका इतना कोई वेल बैलेंस्ड किस्म के कलर कॉम्बिनेशन में मिलेगा कि आपको इस गाड़ी को देखकर मजा आएगा, और आप कहेंगे कि यार वाकई में इस गाड़ी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया हुआ है। और फिर फ्रंट साइड के साथ साथ ये गाड़ी रियर साइड से भी इक्वली ब्यूटीफुल है। पहले तो आप ये लाइट पूरी एंड टू एंड कंटिन्यू करती हुई देखें, ये फेक लाइट्स नहीं है, ये प्रॉपर इनके अंदर एक बार लाइट ग्लो करती है, जो कि रियर साइड से इस गाड़ी को एक बड़ी स्पोर्टियर हैचबैक वाली लुक प्रोवाइड करती है। फिर हमारे पास यहाँ पर निसान का बैज आपको दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ई पावर, इसकी जो बेसिकली इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन है उसकी इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर नोट ओरा है। ये ओरा बेसिकली इसका वेरिएंट है, इसको आप टॉप ऑफ द लाइन वाली नोट भी समझ सकते हैं, जिसके अंदर आपको हर वो फीचर मिलता है जो कि निसान नोट के अंदर आपको दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्रंट बैक पर पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रेडार आता है, इसमें 360 कैमरा आपको प्रॉपर्ली दिया जाता है जो कि HD कैमरा होता है। रिम्स इसके 17 साइज के होते हैं 2 टोन कॉम्बिनेशन में। गाड़ी की पूरी एक्सटीरियर में डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है। स्पॉइलर तो आप चेक करें इसका कितना खूबसूरत स्पॉइलर है, ये बैक साइड से एक प्रॉपर गाड़ी को एरोडायनामिक लुक्स प्रोवाइड करता है, और ऐसा लगता है जैसा किसी एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, और यहाँ से हवा का फ्लो ये गाड़ी बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनाती है। और ये फ़ायदा इसका ये है कि हाई स्पीड्स पर ये गाड़ी आपको बेस्ट किस्म की फ्यूल इकोनॉमी प्रोवाइड करेगी। एक सेकंड के लिए मैं आपको इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट का ऑप्शन आपको दिया जाता है लॉक का। तो ये है जी इस गाड़ी की बूट स्पेस, जो कि गाड़ी के साइज़ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। फिर नीचे भी हमारे पास थोड़ी स्पेस बन जाती है, जिसमें आपने कोई भी छोटा मोटा सामान अगर रखना है तो वो आप इस गाड़ी में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, सीट्स इसकी 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, तो अगर आप इसकी एक सीट को फोल्ड करना चाहें या आप इसकी दोनों सीट्स को फोल्ड करना चाहें, ये बड़ी ही आसानी से फोल्ड हो जाती हैं। ये बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी की पूरी बूट स्पेस को एक्सटेंड कर सकते हैं और एक प्रैक्टिकल स्पेस के तौर पर, स्ट्रेट कार के तौर पर इस गाड़ी को यूज कर सकते हैं। सो इस गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर हमने एक्सप्लोर कर लिया। आए अब जरा गाड़ी के अंदर चलते हैं, क्योंकि जापानीज गाड़ियों की असल ब्यूटी उनके इंटीरियर में होती है, और क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है तो इस गाड़ी का इंटीरियर जरा ज्यादा ही स्पेशल है। सबसे पहले तो आप गाड़ी के अंदर जब आकर बैठेंगे तो इस गाड़ी की जो कंडीशन है इंटीरियर की, वो आपका दिल खुश करेगी। फिर दूसरी बात ये कि इसके साइड मिरर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके अंदर 360 कैमरा आपको दिया जाता है। यस, वो फीचर भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ इसके साइड मिरर्स के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है। बेसिकली ये एक पूरा मुकम्मल पैकेज है, हर एक चीज इस गाड़ी के अंदर इक्विप्ड है। सो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है एक अदद डी शेप स्टीयरिंग व्हील। मैं जरा इसको स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन आपके सामने हैं और आप देखिएगा कि ये स्टार्टअप इस गाड़ी का कैसा आता है और वेलकम ये गाड़ी कैसे करती है। सो
यार ये देखें आप, कितने खूबसूरत तरीके से एनिमेशन इसकी अपीयर होती है और ये डायनामिक स्क्रीन है। आपके पास बड़ा ही एक खूबसूरत वेरिएबल किस्म का क्लस्टर आपको नजर आएगा। अच्छा, यहाँ भी आपके पास MI डिस्प्ले स्क्रीन मौजूद है। अब टेक्नोलॉजी के मामले में ये गाड़ी आपको कहीं से भी आउटडेटेड नहीं लगती। उसकी वजह यहाँ है, एक स्क्रीन बड़ी जाइगेंटिक किस्म की यहाँ पर है और ये किसी भी दूसरी गाड़ी से बड़ा डिस्प्ले है, मतलब ठीक ठाक बड़े साइज का डिस्प्ले है। और ये देखें, यहाँ भी आपको निज़्मो का बैज मिलेगा। तो ऐसी गाड़ी नहीं है कि जिसके ऊपर सिर्फ बॉडी किट बाद में लगा दी जाए और आपको ये कह दिया जाए कि भाई ये निज़्मो बन गई है। ये प्रॉपर एक निज़्मो है जो कि निसान की तरफ से ही निज़्मो डिज़ाइन हुई हुई है, जिसमें आपको यहाँ इसके स्क्रीन के अंदर भी निज़्मो की बैजिंग और वही रेड और ब्लैक की थीम चलती हुई नजर आएगी, जो कि इंडिकेशन है कि ये मतलब बाहर से मॉडिफाई हुई हुई चीज़ नहीं है। ये एक प्रॉपर फैक्ट्री फिटेड चीज़ है जो कि आपको हर एक फीचर अपना सही तरीके से एंजॉय कराएगी। अब स्टीयरिंग की बात अगर करें तो हमारे पास डी शेप स्टीयरिंग है और स्पोर्ट्स कार्स की तरह से इसमें आपको सेंटर कट का ऑप्शन भी मिलता है, कंट्रास्ट लेदर स्टिचिंग मिलती है और ये देखें ये परफोरेटेड भी है। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी के ऊपर यहाँ हाथ रखते हैं, ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को, तो परफोरेशन होने की वजह से आपको स्वेटिंग नहीं होगी। छोटी छोटी चीज़ों में आप अटेंशन टू डिटेल देखेंगे, जैसा कि यहाँ भी हमारे पास निज़्मो का बैज आपको नजर आएगा, निसान की बैजिंग ऊपर है। और फिर साथ ही आपके पास यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिलता है और इसमें प्रो पायलट, ऑटो ब्रेकिंग, वो सब चीजें आपको मिल जाती हैं। फिर इधर देखें तो आपके पास मल्टीमीडिया के फुल कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल और वो सारी चीजें आपको दी गई हैं। स्टीयरिंग व्हील यस एडजस्टेबल है, टिल्ट और टेलीस्कोपिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट्स हमारे पास ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं। राइट साइड पर कुछ मजीद ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके पास कप होल्डर का ऑप्शन आ जाता है। नीचे हीटेड स्टीयरिंग व्हील वगैरह के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। और उसके अलावा इसके डैशबोर्ड में आप एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करेंगे, वो है कार्बन फाइबर। यहाँ पर प्रॉपर कार्बन फाइबर आपको नजर आएगा, फिर यहाँ डैशबोर्ड पर आपको प्रॉपर कार्बन फाइबर नजर आएगा और इसके कार्बन फाइबर के अंदर आपको हल्का सा एक रेड टच भी मिलेगा। ये वो ग्रे कार्बन फाइबर नहीं है कन्वेंशनल लुक के अंदर। ये रेड टच बेसिकली इस गाड़ी की ओवरऑल जो थीम है उसके साथ मैच करने के लिए डिजाइन किया हुआ है। यहाँ तक कि इसके जो सीट बेल्ट्स हैं, अगर आप इनको देखें तो यार ये भी रेड कलर के अंदर डिजाइन हुए हुए हैं और ये ओवरऑल इस गाड़ी की थीम के साथ यकीन माने इतने खूबसूरत लगते हैं। ये चेक करें और आपको लगता है कि प्रॉपर आप कोई स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं। और इसकी सीट्स न सिर्फ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं बल्कि प्रीमियम सीट्स हैं, जिसमें सीट्स का ऊपर वाला सेक्शन भी लेदर में डिजाइन हुआ है, नीचे फैब्रिक है पूरा, जिसकी वजह से स्वेटिंग भी नहीं होगी और सीट्स के अंदर प्रॉपर प्रीमियम फील भी आपको मिलेगी। फिर साथ ही साथ निज़्मो की बैजिंग यहाँ सीट्स के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको मिलती है, मल्टीपल जगहों पर मिलती है। फिर ये देखें यहाँ भी निज़्मो का बैज आपको दिया गया है, बहुत सारी जगहों पर आपको ये बैजिंग नजर आएगी। और इसके साथ साथ गाड़ी के अंदर 3 स्क्रीन आप देखेंगे, जिसमें एक स्क्रीन यहाँ ऊपर लगी हुई है मिरर के अंदर, एक स्क्रीन यहाँ पर है, एक स्क्रीन यहाँ पर है। इसे चेक करते हैं कि ये टच स्क्रीन है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो अगर ये टच स्क्रीन ना हुई फिर तो भाई बहुत आउटडेटेड गाड़ी लगेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 21 मॉडल की गाड़ी है, 2021 मॉडल की, तो टच स्क्रीन तो इसमें मस्ट है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं चलेगा। तो लेट्स सी, यस ये प्रॉपर टच स्क्रीन है। तो वो होता है ना, गाड़ी के अंदर बैठकर आपको ये फील नहीं आएगी कि यार आप कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर टच स्क्रीन एटलीस्ट होनी चाहिए थी। नो, हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है। फिर कुछ फिजिकल कंट्रोल्स भी हैं यहाँ पर इसकी स्क्रीन के लिए, तो आप यहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए वॉल्यूम कंट्रोल्स यहाँ पर भी मौजूद हैं और पैसेंजर के लिए वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पर भी मौजूद हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं। नीचे आ जाएं तो हमारे पास प्रॉपर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया हुआ है। फिर उसके नीचे आपके पास एक टाइप सी पोर्ट है चार्जिंग के लिए और एक टाइप ए पोर्ट है चार्जिंग के लिए। और ये देखें, ये बटन आपको नज़र आ रहा है। अब अगर मैं अपना फ़ोन यहाँ पर प्लेस करता हूँ, यू विल सी कि इस गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। ये लें जी, ये लाइट ऑन हो गई है, वायरलेस चार्जर इसका डिटेक्ट हो गया। दैट मीन्स कि अब ये गाड़ी आपका फ़ोन वायरलेसली चार्ज कर रही है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपको मैंने बताया था कि इस गाड़ी के अंदर तमाम फीचर्स मौजूद हैं। ग्लव बॉक्स हमारे पास डिसेंट साइज का आपको दिया जाता है, यहाँ भी कप होल्डर आपको मिल जाएगा। और साथ ही इसके ये जो सेंटर वाला कंसोल है, इसके ऊपर जो ऑप्शंस हैं, इसमें आपके पास गियर नॉब आ जाती है, जिसमें आपके पास R&D का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ आपके पास ड्राइविंग मोड्स हैं, मोड सेलेक्टर है, तो अगर आप किसी भी मोड को चेंज करते हैं तो आप स्क्रीन में देखें, यहाँ स्क्रीन में आपको ये मोड्स शो कर रही होगी, जिसमें सबसे टॉप पर निज़्मो है, फिर उसके नीचे इको मोड है और उसके नीचे नॉर्मल मोड है। तो 3 ड्राइविंग मोड्स ये गाड़ी आपको शो करती है। और यार अमेजिंग चीज आपको बताऊं, स्क्रीन की तरफ वापस आए तो आप देखें इसकी स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्राइट है और इसके कलर्स इतने ज्यादा मजे के हैं कि गाड़ी के अंदर जितना आप बेशक धूप में
में गाड़ी को चलाएं, इसकी स्क्रीन के ऊपर नंबर्स, हर एक चीज़ें आपको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रही होती हैं और ऐसा लगता है कि इसके अंदर एमोलेड स्क्रीन इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से कलर्स इतने मज़े के हैं। फिर यहाँ आ जाएं तो आपके पास ईवी मोड का बटन मौजूद है, उसके अलावा ऑटो होल्ड है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ और स्टार्ट बटन जो है वो भी इसका रेड कलर में है। फिर मज़े की बात कि ये देखें आप, इस पूरे कंसोल का ये जो बटन्स वाला एरिया है, इसके इर्द गिर्द एक वाइट कलर की एम्बियंस लाइट आपको चलती हुई नजर आएगी, जो कि इस गाड़ी की पूरी इस लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर देती है। अच्छा, ये जो डैशबोर्ड है, ये जो सेंट्रल कंसोल है, इसके पीछे आपको एक स्टोरेज स्पेस भी मिलती है छोटी सी, नीचे भी एक कंपार्टमेंट है, तो ये डिवाइड किया हुआ है, डबल स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसके नीचे भी आपके पास अच्छी खासी स्पेस है। और अगर आप करीब आए तो यहाँ देखें, आपके पास एक HDMI पोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ कोई भी अपनी आप डिवाइस कनेक्ट करते हुए उसका HD डिस्प्ले इस स्क्रीन के ऊपर प्ले कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस ज़माने के लिहाज से बड़ी मॉडर्न चीज़ है, क्योंकि हर डिवाइसेस के अंदर आजकल HDMI पोर्ट होती है। आप टाइप C से HDMI कनेक्ट कर लें और अपने फ़ोन का या जिस भी चीज़ का HD डिस्प्ले आपने देखना है वो आप यहाँ पर यूज़ कर लें। ये बड़ी कन्वीनियंस वाली चीज़ है इसके अंदर। यहाँ पर आपके पास लाइट अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है, मिरर्स मौजूद हैं। पूरा रूफ इस गाड़ी का ब्लैक में डिज़ाइन हुआ हुआ और यहाँ पर पीछे एक LED लाइट आपको मिल जाएगी और सेम 2 अदद LED लाइट्स आपको यहाँ आगे भी मिल जाती हैं। अब हम पीछे आते हैं और इस गाड़ी की रियर सीट्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्पेस देखते हैं और पैसेंजर की जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको देखते हैं। अच्छा, मजे की बात कि यहाँ भी एम्बियंस लाइट्स आपको मिलती हैं। ये देखें, ये एक लाइट मौजूद है, इस तरफ भी राइट साइड पर भी एक लाइट मौजूद है, फ्रंट पर भी फुटवेल्स के अंदर लाइट्स मौजूद है। तो गाड़ी के अंदर एक पूरा माहौल बनेगा जब आप शाम को इस गाड़ी को चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी की फील कूल नहीं है, नो नो नो, ये गाड़ी आपको सही मजे कराएगी। यहाँ पर आपके पास टाइप A चार्जिंग पोर्ट मौजूद है, एक छोटा सा टाइनी सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है, गाड़ी की यहाँ रखी जा सकती है, लेकिन यहाँ कौन गाड़ी की रखेगा। बहरहाल छोटा सा एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको दिया हुआ है। सेंटर में एक हम्प मौजूद है, तो 2 पैसेंजर्स के लिए रियर साइड पर ये एक प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस, मैंने इसकी जो ड्राइवर सीट है उसको एक्सट्रीमली पीछे किया हुआ है, सही तौर पे पीछे मूव किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं आगे कंफर्टेबल होकर बैठ सकूं। उसके बावजूद मेरे नीज बहुत रिलैक्स्ड हैं। यहाँ पर फुटवेल के अंदर बहुत अच्छी जगह है, तो मैं वो भी मूव कर सकता हूँ, स्लाइड कर सकता हूँ पाँव अपने। आमतौर पर क्या होता है कि गाड़ियों की ये जो विंडो होती है ना, वो यहाँ पर आकर रुक जाती है, यहाँ से नीचे नहीं जाती, जिसकी वजह से आप अपना हाथ उतना कंफर्टेबली बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन इस गाड़ी के केस में ये विंडो पूरी दरवाजे के अंदर चली जाती है, तो आप इजीली यहाँ पर अपनी कोहनी भी रख सकते हैं। मजे की बात यह कि गाड़ी अंदर से बैठकर आपको इसलिए भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर पीछे क्वार्टर पैनल्स आपको दिए जाते हैं, तो आप गाड़ी के अंदर सही बैठकर जो है ना, आपको वो खुली और बड़ी गाड़ी वाली वाइब्स आती हैं। पिछली सीट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, 60-40 स्प्लिट के साथ आती हैं। आर्म रेस्ट हमारे पास नहीं आती, तो अगर 3 पैसेंजर्स भी आप बिठाते हैं तो सेंटर पैसेंजर वाले की जो बैक साइड है, बैक रेस्ट, वो भी कंफर्टेबल होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेंटर में हमारे पास हम्प है, तो 2 बंदों के लिए पीछे ये एक प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। रियर साइड पर इस गाड़ी में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और वो है इसके डोर्स। आमतौर पर जो भी गाड़ी का पिछला दरवाजा होता है ना, उसकी मैक्सिमम पोजीशन ये होती है, मतलब इतना ओपन होता है, लेकिन इस गाड़ी का दरवाजा ये देखें आप, यहाँ तक ओपन हो जाता है। हेल्दी पर्सन के लिए एंट्री और एग्जिट स्पेस बहुत ज्यादा बन जाती है, तो गाड़ी के अंदर एंटर करना और एग्जिट करना कोई बड़ा सरदर्द आपके लिए नहीं होगा। अच्छा, क्वार्टर पैनल्स ये जो अंदर से मैंने आपको दिखाए थे, इनकी बाहर से लुक्स बड़ी खूबसूरत है। ये एक ट्रायंगल शेप के अंदर है और इसके आउटलाइन इर्द गिर्द जो है कोई बाउंड्री नहीं है, पूरा एक शीशे का पीस लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये गाड़ी बाहर से देखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। इंजन की बात करते हैं। अब जब मैं आपको इसका इंजन दिखाऊंगा तो आप कहेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.2 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन, जो कि नॉन टर्बोचार्ज होता है। लेकिन मजे की बात ये कि ये इंजन बनाता है 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इतना अमेजिंग टॉर्क ये इंजन कैसे बना सकता है? ना इसमें टर्बो है, ना ये 4 सिलेंडर है। 3 सिलेंडर छोटे से इंजन से इतना टॉर्क, उसकी वजह है इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक मोटर्स। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो करोला ग्रैंडी है वो तकरीबन 173 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है 1800 सीसी इंजन के साथ, और होता भी 4 सिलेंडर है। सिविक टर्बो RS जो है वो तकरीबन 220 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है 1500 सीसी 4 सिलेंडर वाले इंजन के साथ, और उसमें टर्बो भी होता है। जबकि इसका 1200 सीसी का 3 सिलेंडर वाला इंजन है और ये 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। तो जब आप इस गाड़ी का थ्रॉटल प्रेस करेंगे तब आपको ये बताएगी कि ये चीज असल में क्या है, और प्रॉपर व्हील स्पिन की आवाज आपको कैबिन तक इस गाड़ी में आएगी। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 9.5 मिलियन है और ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। क्योंकि इस तरह की ऑप्शन ज्यादातर आपके पास नहीं आती, ये लिमिटेड नंबर्स में गाड़ियां इंपोर्ट हुई हैं और इतनी अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी भी आपको
लिमिटेड ही मिलती है। सो अगर आप इसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हों तो ये नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे पहले कि ये गाड़ी बिक जाए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर आपके फ्रेंड्स में या आपकी फैमिली में कोई भी दोस्त एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहता है जो फ्यूल एवरेज भी 30 किलोमीटर की आपको प्रोवाइड करे, पावर भी उसमें इतना ज्यादा हो, टर्बोचार्ज इंजन वाली गाड़ी उसके साथ ये आराम से कंपीट कर सके और लुक्स गाड़ी की ऐसी हो कि वो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स हैचबैक नजर आए, तो ये गाड़ी उनके साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।